खबर भोपाल से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। पंचायत निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया। पंचायत और निकाय चुनाव में स्थिति स्पष्ट है, बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। वीडी शर्मा ने कहा बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। बड़ा दावा वीडी शर्मा का। उन सभी जिला पंचायत के हमारे जो सदस्य जीत करके आए उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और 44 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम अपना बोर्ड जिला पंचायत में बनाएंगे। और साथ में जो 8 हैं उनमें भी हमारे प्रयास हैं कि उनमें भी भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बना करके इस चुनाव में ग्रामीण निकाय के जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ और आगे बढ़ेगी। इधर बीजेपी के जीत के दावे पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का झूठ बोलेंगे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ को सच में बदलने की उनकी कोशिश नाकाम है। हम डेटा जारी कर चुके हैं, शब्दों में जीत क्यों बता रहे? इनका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ये कहना है के मिश्रा का। सबसे बड़ी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस स्तर पर झूठ बोलकर मतदाताओं की आंखों में मिर्ची झोंकने का प्रयास करेंगे, हमें उम्मीद नहीं थी। इनके पहले भी कई अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं, मगर उन्होंने इस तरह का हरकत, मैं हरकत शब्द संबोधित कर रहा हूं, नहीं कि झूठ को किस तरह सच में बदलने की वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इधर बीजेपी जिला अध्यक्ष और विधायकों की बैठक हुई। काउंटिंग को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण इस बैठक में दिया गया। तो कल सुबह कार्यकर्ता बूथ पहुंचकर अपना काम शुरू कर देंगे। पूर्व सांसद आलोक संजर का बड़ा बयान, हमारे कार्यकर्ता ही इनके दिग्गज नेताओं के लिए काफी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 85 वार्डों के प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता वो यहाँ उपस्थित थे और साथ में महापौर भी उपस्थित थी। महापौर के भी उनके जो AROs थे वो यहाँ पर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन दिया कि कल हमारी वे ऑफ वर्किंग कैसी रहनी चाहिए और सभी कार्यकर्ताओं ने उसको समझा है। प्रातःकालीन सभी वहाँ कार्यकर्ता पहुँचेंगे। सभी कार्यकर्ता जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हम पूरी मेहनत और लगन के साथ कल वहाँ काउंटिंग कराएंगे और भोपाल को कल एक खिलता हुआ कमल दोबारा से देंगे। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह का बड़ा दावा, पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया। 80% सीटें बीजेपी समर्थकों ने जीती। जिला पंचायत से लेकर जनपद पंचायतों में जीत, कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। यशपाल सिंह सिसोदिया ने यह साफ तौर पर बड़ा दावा किया। जिस क्षमता के साथ, जिस दक्षता के साथ हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं, 80-85% अगर हमारे जनपद के सदस्य जीते हैं तो जनपदों पर हमारा कब्जा होगा, हम सेवा करेंगे। सारे आंकड़े आए हैं, सारे आंकड़े चिल्ला के बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में से अधिकांश जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठेंगे और इसी प्रकार से जनपदों में भी जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बैठेंगे। इधर पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया। पंचायतों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, यह विश्वास सारंग ने कहा। बीजेपी की एक तरफा लहर चल रही है, कांग्रेस हार की स्थिति से गुजर रही है। सुनवाते हैं विश्वास सारंग ने क्या कहा। पंचायतों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, विश्वास सारंग का दावा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जनपद हो या पंचायत हो, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अलग हवा चली है, वेव चली है, क्लीन स्वीप किया है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरी ओर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बड़ी चेतावनी दी। प्रदेश भर के कलेक्टर और SP को चेतावनी दी कि कलेक्टर बीजेपी सरकार की गुलामी कर रहे हैं, गुलामी के चलते प्रभावित कर रहे हैं पंचायत चुनाव। सरकारें बदलने में देर नहीं लगेंगी। कुणाल चौधरी का दावा, कांग्रेस की सरकार आने पर नतीजे भुगतने होंगे। सीधी बात है, कलेक्टर साहब और SP साहब आके सुन लीजिए कि गुलामी बंद कर दो, और अगर ये गुलामी जारी रखी तो सरकारें बदलने में देर नहीं लगता। ये ग्रामीण क्षेत्र के रिकॉर्ड देख लेना, जो विधायक
लड़ाइयों पे उतारू है बीजेपी के, इनको जनता घर करने का काम कर देगी। और सत्ता में कांग्रेस आने के बाद जो लोकतंत्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, जो गुलामी किसी सरकार की कर रहे हो, अपने सिविल सेवा का आचरण करिए और इस गुलामी को बंद करिए, नहीं तो कि इसके नतीजे भयानक होंगे। इधर पंचायत चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। जीत का प्रमाण पत्र देने के बाद वापस लेने का दबाव। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 17 के विजयी प्रत्याशी पर यह दबाव बनाया जा रहा है। टीकमगढ़ के प्रभारी मंत्री के इशारों पर सब कुछ हो रहा है। जनपद और जिला सदस्यों को डराकर धमकाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। पर पुलिस का दबाव डाला जा रहा है। इनके खिलाफ कहा जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस में मुकदमा दायर किया जाएगा, इसको वापस करो। मैं इसकी घोर आपत्ति करता हूं और मैं निंदा करता हूं। शिवराज सिंह जी माफी मांगो। ये सारा का सारा ये प्रभाव डाला जा रहा है वहां के प्रभारी मंत्री द्वारा, जिनकी वजह से पूरा जिला तबाह हो रहा है। और यही नहीं है, प्रचंड बहुमत से जिला परिषद में कांग्रेस जीती है। उधर वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। कमलनाथ और दिग्विजय घबराए हुए हैं। वीडी शर्मा ने कहा काउंटिंग के लिए नेता तय किया है, कितने डरे हुए हैं, ऐसे कैसे करेंगे, क्या इनका बैठना निर्णय बदल देगा? वीडी शर्मा का ये दावा। क्या काउंटिंग में किसी नेता को बिठाने से काउंटिंग बदल जाती है क्या? इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, इतने देश की सबसे पुरानी राजनीति में काम करने वाला दल ऐसे निर्णय कर रहा है कि दिग्विजय सिंह वहां जाके बैठेंगे, तो अगर दिग्विजय सिंह निर्णय बदलवा देंगे? अरे ये काउंटिंग करना, वोटिंग होना, मैंने कहा था पहले बार जब इन्होंने कहा था कि वोट कोई दबाव से और इससे बदला जाता है क्या? जनता है, जनता समर्थन देती है, वोट बैलेट में जाकर के जनता देती है, कोई अधिकारी और ये वोट नहीं डाल देते हैं। इधर सीएम शिवराज की विधायकों और सांसदों को बड़ी हिदायत, सख्त हिदायत की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने नेताओं को हिदायत दी कि दिमाग न चलाएं, जो पार्टी बताए वही करें, ऐसा काम करें जिससे पार्टी को शर्मिंदा ना होना पड़े। स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में हमसे गलती हो जाती है, गलती करने वालों के बारे में हमें पता चल जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने मंच से, सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। अपन कोई अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना। जो पार्टी ने बता दिया कि ये डंडा खींचना है, जो ना ऊपर टच हो ना नीचे टच हो, बीच में रह जाए, बस उतना ही डंडा खींचना है, बाकी कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा। और मुझे आपकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वो भरोसा टूटेगा नहीं, तो फिर पार्टी के सामने शर्मिंदा होने की स्थिति आएगी। तो हम लोग पूरी मॉक ड्रिल करेंगे। आपने कहा 2-2 बार करेंगे, 2-2 बार मॉक ड्रिल करके कहीं गलती होगी तो यहां तो हमें पता चल जाएगा कि डंडा कौन ने लगाया है, तो उनकी क्लास वहीं लेके। इधर कांग्रेस नेता अब्बास हफीज का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर है, विधायकों को चमकाया जाएगा, यह अब्बास हफीज का कहना है। तो बड़ा बयान सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की ट्रेनिंग देती है तो हम सब जानते हैं। वो तो लोकतंत्र को तार तार करने वाली ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मुझे जो सूचना मिली है, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी घबराहट है, डर है क्रॉस वोटिंग की। भाजपा के कई विधायक जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर शायद यशवंत सिन्हा जी को वोट डालने वाले हैं, उनको चमकाने की ट्रेनिंग है, ये उनको डराने की ट्रेनिंग है और उनको आगाह करने की ट्रेनिंग है कि इस तरह के वो कदम नहीं उठाएं। इधर एमपी विधानसभा सत्र को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट कर दी, 25 जुलाई से ही मॉनसून सत्र चलेगा। गिरीश गौतम ने कहा संशोधित तारीख की कोई अधिसूचना नहीं आई। हमारे पास 25 तारीख, 25 से विधानसभा हमारी है। अब क्या करेंगे वो तो दोनों पक्ष तय करेंगे क्या करना, सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर के क्या तय करते हैं उसके हिसाब से होगा। यदि आवेदन आता है, निवेदन आता है तो आगे हमारे पास तो अधिसूचना जारी किया है। स्पीकर के अधिकार आएंगे जिस दिन विधानसभा शुरू होती है। जैसे विधानसभा स्टार्ट हो गई, मैं आसंदी में बैठ गया, तब विधानसभा को स्थगित करने का, आगे की तारीख देने का पावर विधानसभा को है। अभी गवर्नर की अधिसूचना है तो गवर्नर को ही इस बात का अधिकार है।
इधर मतगणना को लेकर राजनीतिक दल सतर्क हैं। मतगणना के लिए कांग्रेस पार्टी ने विशेष तैयारी की। मतगणना पर नजर रखेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। विशेष चुनाव कंट्रोल रूम में बैठकर नजर रखेंगे। मतगणना में गड़बड़ी को लेकर ये नजर रखी जाएगी। पर्यवेक्षकों से लगातार संपर्क में रहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ और कई वरिष्ठ नेता। तो सतर्क हैं सियासी दल मतगणना को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने विशेष तैयारी यहां पर कर रखी है। मतगणना पर नजर रखेंगे खुद पूर्व सीएम कमलनाथ। वहीं बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस की रणनीति को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की रणनीति पर तंज लिखा कि अंकल ने कल चुनाव परिणाम वाले दिन भी हेलीकॉप्टर से घूमने का जुगाड़ बना लिया। कभी तो जमीन पर आ जाओ सर, वैसे परिणाम तो आपको जमीन पर दिख ही जाएंगे।